Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Dear students, today we are going to have a touch to the topic that is audio-visual method. Dear students, जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो तमाम टॉपिक फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग या सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऑडियो विजुअल मेथड भी उन्हीं तमाम मेथड्स में से एक मेथड है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑडियो विजुअल एवी इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोसेसिंग। ये वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, ये प्रोसेसिंग है। इसको ज़रा ऐड कर लें, ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग। ओके जी। तो ऑडियो विजुअल इज electronic media processing both a sound and a visual component। वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है दरअसल ऑडियो विजुअल मेथड जो होता है पढ़ाने का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर साउंड और विजुअल कंपोनेंट यानी वीडियोस वगैरह भी शामिल होती हैं। जैसा कि वो कहता है सच एज स्लाइड, टेप, प्रेजेंटेशंस, फिल्म, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंसिंग, चर्च सर्विसेज एंड लाइव थिएटर प्रोडक्शंस। वो कहता है इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेजेस बच्चों को या फिर किसी भी अडल्ट को पढ़ाते हैं। जैसा कि वो कहता है यानी हम स्लाइड्स शो करा के उसको समझाते हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल है यानी वो देखेगा भी सही और सुनेगा भी सही। और उसके बाद फिल्म्स दिखाते हैं, टेलीविज़न्स के ऊपर कोई प्रोग्राम चला देते हैं। जो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं उस लैंग्वेज के मुतालिक होगा वो प्रोग्राम, उस लैंग्वेज के अंदर ही गॉसिप्स होगी, गपशप बातचीत होगी। इसी तरह वो कहता है कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंसिंग यानी कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी होगी उसके अंदर, चर्च सर्विसेज एंड लाइव थिएटर प्रोडक्शंस भी। ये सारा का सारा जो मेथड है ये सारा क्या करता है, ऑडियो विजुअल मेथड के ऊपर डिपेंड करता है और लैंग्वेज सीखने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कहता है दिस मेथड इज़ यूज टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, यानी सेकंड लैंग्वेज यानी आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसके अलावा जो भी लैंग्वेज आप सीखते हैं वो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। और ये मेथड जो है उसके ऊपर उसको सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। वो कहता है ऑडियो विजुअल मेथड जो है दरअसल इसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स भी कहा जाता है। आगे वो कहता है ये ऑडियो और विजुअल जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है। मीन्स ऑडियो मीन्स हेयरिंग और लिसनिंग, कोई चीज़ सुनना, एंड विजुअल मीन्स सीइंग, कोई चीज़ देखना। यानी कोई चीज़ सुन के या देख के हम क्या करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। और हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, क्योंकि तब आर्मी थी तो मुख्तलिफ आर्मीज़ एक जगह पर थी तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की लैंग्वेज सीख रहे थे ताकि बातचीत गुफ्त शनीद हो सके एक दूसरे के दरमियान, और आइडियाज़ और जो काम की बात हैं वो क्या हो, उनका तबादला किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर उन्होंने ये मेथड इस्तेमाल किया ऑडियो विजुअल मेथड पढ़ाने के लिए। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एड्स। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मकासद क्या होते हैं। सबसे पहला इसका मकसद ये होता है कि टू इनहेंस टीचर स्किल्स, टीचर्स के स्किल्स को बढ़ाना होता है। दूसरा मेक लर्नर्स एक्टिव इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर लर्निंग करने के लिए जो लर्नर है उसको एक्टिव करना है, क्योंकि हम कोई चीज़ चला के बैठे हुए हैं और उसको स्लाइड्स की फॉर्म के अंदर दिखा भी रहे हैं मल्टीमीडिया के ऊपर, तो वो उसके ऊपर अटेंशन देगा। इस तरह कम्युनिकेट दैम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक हम बोलते हैं। डेवलप लेसन प्लान एंड बिल्ड इंटरेस्ट, उनके अंदर इंटरेस्ट भी हम बिल्ड करते हैं और लेसन प्लान बनने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टू मेक स्टूडेंट्स गुड ऑब्जर्वर, और स्टूडेंट्स को एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का
इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। अगर बात करें ऑडियो एड्स की तो इसके अंदर रेडियो आ जाता है, टेप रिकॉर्डर आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो ऑडियो में होंगी, ठीक है। इसमें दिखाया कुछ भी नहीं जाएगा, ऑडियो की फॉर्म के अंदर जब हम लैंग्वेज सिखाएंगे तो ऑडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन, ऑडियो कैसेट्स प्लेयर और लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज, ये सारे क्या हैं, दरअसल ये ऑडियो एड्स हैं। ऑडियो के ज़रिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो क्या है, वो है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स के अंदर हमने उनको चीज़ दिखानी है, दिखा के समझाना है, दिखा के सिखाना है, लैंग्वेज सिखानी है। जिस तरह चार्ट आ गए, मुख्तलिफ चार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश के चार्ट्स उनको दिखाएंगे। इस तरह ब्लैक एंड वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मैप्स का इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ मॉडल्स दिखाएंगे, टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड प्रोजेक्टर्स के ऊपर भी वो चीज़ हम सिखा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, या फिर फ्लैश कार्ड्स, प्रिंट मटेरियल एक्सेट्रा। फिर आ जाता है हमारे पास थर्ड में ऑडियो विजुअल, यानी पहले हमने पढ़ा ऑडियो एड्स, दूसरा हमने पढ़ा विजुअल एड्स, अब थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो ऑडियो विजुअल एड्स है। यानी इसके अंदर क्या होगा, दिखाया भी जा रहा होगा और साथ साथ उसके अंदर आवाज़ भी, साउंड भी होगी, लिसनिंग भी हो रही होगी। जिस तरह एलसीडी प्रोजेक्ट के ऊपर, एलसीडी के ऊपर चीज़ दिखाई भी जा रही होती है और साथ आवाज़ भी आ रही होती है। फिल्म की बात कर लेते हैं, कोई बंदा देख रहा है और साथ साथ आवाज़ भी आ रही है, कैरेक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिल्म प्रोजेक्टर आ गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम्स, यानी ऐसे क्लासरूम्स जिसके अंदर क्या करते हैं, स्क्रीन्स लगा के और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मल्टीमीडिया की बात की जाए तो ये भी ऑडियो विजुअल एड्स का एक हिस्सा है। तो ये 3 क्या थे हमारे पास, इसकी टाइप्स थी। अब आ जाते हैं फेजेज़, यानी किस अंदाज से हम उनको सिखाएंगे। पहला फेज़ क्या होगा, फिर दूसरे फेज़ के अंदर हमने क्या करना है, तीसरे, इसी तरह टोटल फेजेस मिला के फिर हमने बच्चे की आउटपुट को देखना है कि अब आया कि बच्चा जो है वो कितनी हद तक सीख चुका है। तो देयर आर 5 फेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। सबसे पहले फेज़ की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन फेज़, ये नाम से ही ज़ाहिर है, प्रेजेंटेशन यानी पिक्चर्स हम क्या कर देंगे बच्चों के सामने, लर्नर्स के सामने, जो भी लर्न कर रहा है, चाहे अडल्ट है, चाहे ओल्ड है, चाहे बच्चा है, वो सेकंड लैंग्वेज अगर सीख रहा है तो हम क्या करेंगे, पिक्चर्स क्या कर देंगे उसके सामने प्रेजेंट कर देंगे। और फिर दूसरे उसके फेज़ के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर, टीचर जो होगा वो लर्नर को जो पिक्चर्स दिखा रहा है, जो प्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। इसी तरह इमिटेशन फेज़ की बात करते हैं तो इमिटेशन फेज़ के अंदर क्या करेगा, वो आप एक्सप्लेन भी कर चुका है, दिखा भी चुका है। अब चूंकि वो लेक्चर रिकॉर्डेड था तो उसके अंदर वो क्या करता है, वो टेप रिकॉर्ड या फिर साउंड सिस्टम के ज़रिए मेन पॉइंट्स प्रेजेंटेशंस के, ग्रामर हो गई, वोकैबुलरी हो गई और प्रोनाउंसिएशन हो गई, इनको क्या करता है, दोबारा से रिपीट करता है। अब जब वो रिपीट कर देता है तो स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक उसको समझ चुका होता है। तो एक्सप्लॉयटेशन फेज़ के अंदर क्या होता है, ऑल द सेशंस विच वर गिवन ड्यूरिंग सेकंड फेज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द स्टूडेंट्स हेयर विच मेक देयर लर्निंग पावर स्ट्रांग। अब क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो वो पढ़ चुके हैं अब उनसे दोबारा से क्या की जाती हैं, अब वो उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि अब इमिटेशन फेज़ भी गुजर चुका है, रिपीट हो चुकी है ईच एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी हद तक उनकी लर्निंग पावर जो होती है वो स्ट्रांग हो चुकी होती है और काफ़ी हद तक वो सीख चुके होते हैं। फिर ट्रांसपोजिशन फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन फेज़ के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट्स मेक न्यू सिचुएशंस फ्रॉम दोज मटेरियल विच स्टूडेंट्स हैव लर्नड। यानी जो चीज़ें वो सीख रहे हैं अब उन्हीं सीखी हुई चीज़ों में से वो अब अपना अपना अंदाज में कोई नई चीज़ तख्लीक करते हैं, नए अल्फाज बोलते हैं, नए सेंटेंसेस बना के बोलते हैं। तो वो क्या होता है, ट्रांसपोजिशन फेज़ होता है। उनको कहा जाता है कि अब नए नए अल्फाज बनाओ, फ़लाँ टॉपिक के ऊपर लिखो फ़लाँ, क्योंकि वो सब कुछ उनको पढ़ाया जा चुका होता है। तो अब वो इस काबिल हो चुके होते हैं कि वो नए आइडियाज़ वहाँ से लेके कोई चीज़ लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं।
आगे बात करते हैं एडवांटेजेस की। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कंसेप्चुअल। सबसे पहले क्या करेगा, ये लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव और कंसेप्चुअल बनाता है, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होते हैं। दूसरा ये है कि ये स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए भी बड़ा मुअस्सिर साबित होता है, और ये स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन देने के लिए और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह वो कहता है इट इन्हेंसेस द एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग इन स्टूडेंट्स, क्योंकि हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे होते हैं, विजुअल चीज़ें दिखा रहे होते हैं और साउंड सिस्टम भी चला रहे होते हैं, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही जब वो रिपीट करता है उसको दोबारा से रिपीट करने की चीज़ें होती हैं, वो साउंड रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी साउंड सिस्टम होता है, तो इसलिए वो टीचर की एनर्जी क्या होती है, वो भी सेव रहती है और स्टूडेंट्स की एनर्जी भी सेव रहती है। आगे वो कहता है इट इज़ इवन बेटर फॉर ओवरबर्डन क्लासरूम्स, यानी बड़ी बड़ी क्लासरूम्स के लिए भी ये सही है, क्योंकि हम मल्टीमीडिया के ज़रिए सब कुछ दिखा रहे होते हैं, तो इसके अंदर ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट्स को पढ़ाना ज़रूरी हो या आखिर तक आवाज़ जाए। जितनी भी बड़ी क्लास है वो सबको साउंड्स के ज़रिए पढ़ाया जा रहा होता है और उसको रिपीट भी किया जा सकता है, तो बड़ी बड़ी क्लासेस को भी कवर अप करने के लिए ये ईजी है। अगर हम ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि स्टूडेंट्स अगर बड़ी क्लास आ जाए तो उसको फिर ड्रिल्स कराने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। अगर 80 की क्लास है तो उसके अंदर फिर एक एक स्टूडेंट को तकरीबन हाफ मिनट मिलता है, तो हाफ मिनट के लिए वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं सीख सकता। तो इसके लिए क्या है कि मल्टीमीडिया के ऊपर सब कुछ दिखाया जा रहा होता है, तो वो ईजिली ग्रैब कर लेता है स्टूडेंट्स। आगे वो कहता है इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच एंड एक्सपीरियंस, तो स्टूडेंट्स का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, इस तरह सीखता भी है और रियलिस्टिक अप्रोच होती है, इसके अंदर कोई चीज़ भी गलत नहीं दिखाई जा रही होती। आगे डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो वो कहता है सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं ऑडियो विजुअल के लिए, यानी हमने रेडियो इस्तेमाल किए, स्पीकर्स वगैरह इस्तेमाल किए या मल्टीमीडिया, तो वो डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं। पहला डिसएडवांटेजेस ये है, या फिर वो मटेरियल सही शो नहीं हो रहा, कुछ उसके अंदर ख़राबी आ गई है, तो ये ख़राबी आ सकती है उसमें, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स की डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि हम उनको जब इमिटेशन फेज के अंदर दोबारा चीज़ें दिखा रहे होते हैं, हो सकता है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार चीज़ को देख रहे होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है स्टूडेंट्स की। तीसरी बात यह है ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। एक्सपेंसिव किस तरह है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये सारे गैजेट्स, ये सारी डिवाइसेस ख़रीदनी होती हैं, और ये जो मेथड है ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसी तरह टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग हमें मल्टीमीडिया के ऊपर शो करा के बच्चे को समझानी होती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसके लिए स्पेस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो डिवाइसेस के ज़रिए इनको सिखा रहे होते हैं लैंग्वेज, उन डिवाइसेस को रखने के लिए हमें जगह भी चाहिए, सेटल करने के लिए, और उसके लिए प्रोजेक्टर के लिए भी जगह चाहिए, तो सब चीज़ों के लिए जगह चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या होगा, ये स्पेस भी इसको चाहिए होगी। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो गया। आगे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रेलेवेंसी, जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही होगी वो टॉपिक के रिलेटेड होगी, रेलेवेंसी होगी उसके अंदर। यूज़फुल एंड पर्पसफुल टीचिंग होगी, यानी इसके अंदर पर्पसफुल टीचिंग होगी, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इम्पोर्टेंट ना हो। और उसके बाद एक्यूरेसी भी होगी, चीज़ के अंदर एक्यूरेट चीज़ दी गई होगी, कोई भी गलत चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। इस तरह इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि ये एक अच्छा मेथड है पढ़ाने का, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स और टीचर दोनों इंटरेस्ट लेते हैं। और मिनिमाइज वर्बलिज्म, यानी इसके अंदर बातचीत बहुत कम होगी। उसकी वजह यह है कि सारा काम डिवाइसेस के थ्रू किया जा रहा होता है। आगे आ जाता है कम्प्रीहेंसिबिलिटी, यानी चीज़ जो है वो बड़ी अच्छे अंदाज से समझी जा रही होगी, और इसके अंदर मोटिवेशन भी होगी, नई चीज़ है तो मोटिवेशन भी होगी। और रियलिज़म के अंदर ये है कि चीज़ जो होगी फैक्चुअल बेस होगी, फैक्ट्स होंगे उसके अंदर, हक़ायक़ होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि बंदे का जहन उसको एक्सेप्ट ना करे। आगे बात करते हैं हु कैन वी टेक बेनिफिट फ्राम विजुअल। अच्छा, ये हु नहीं है, ये हाउ है, ठीक है, इसको हाउ कर दें। हाउ कैन वी
टेक बेनिफिट फ्रॉम विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स, इसको ऑडियो विजुअल एड्स कर दें। अच्छा जी, अब क्या है, अब इसके अंदर ये पढ़ते हैं, वो कहता है कि बाकी बच्चे या अडल्ट्स को हम लैंग्वेज सिखाते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए, लेकिन वो कहता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिसबिलिटीज़ होती हैं, उनको सिखाने के लिए भी ये बड़ा मुअस्सर अंदाज अपना अच्छा रोल अदा करता है। जैसे कि वो कहता है हैविंग लैंग्वेज डिसऑर्डर, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उनके अंदर, वो बोल नहीं पाते सही से उसको, या फिर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाता है ASD, जो कि क्या करते हैं इसके अंदर भी स्टूडेंट्स जो है वो सही से बोल नहीं सकता है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होता है उसका। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी लैंग्वेज अगर उनको सिखानी हो तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऑडियो विजुअल मेथड मुअस्सर है। इसी तरह डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये जीन्स और क्रोमोसोम्स की कमी की वजह से होता है, डिसेबिलिटी होती है एक बंदे के अंदर। उसके अंदर फिर क्या होता है, वीक उसकी क्या हो जाते हैं, मसल टंग हो जाते हैं, यानी अल्फाज वो सही नहीं बोल सकता, और उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है जिसके अंदर वो क्या होता है, वो चीज़ों को जल्दी समझ भी नहीं सकता, तो ऑडियो विजुअल के ज़रिए वो अच्छे से समझ सकता है। इसी तरह अपोजिशनल, अच्छा इसके बाद आ जाता है दोज हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी वो सही से चीज़ें लर्न भी नहीं कर पाते हैं। आगे वो कहता है स्टूडेंट्स हु हैव इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, यानी सेकंड लैंग्वेज जिनकी होगी ना, उनको अगर इंग्लिश सिखानी है वो भी मल्टीमीडिया या ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा लेके अच्छे से समझाई जा सकती है। इस तरह वो कहता है दोज हैविंग अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। दरअसल स्टूडेंट्स क्या करता है, डिफरेंट मिस्टेक्स करता है और डिफरेंट किस्म के आर्ग्यूमेंट्स देता है, तो जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं होते, तो उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए भी क्या होता है, ऑडियो विजुअल मेथड जो है ये बड़ा मुअस्सर किरदार अदा करता है। वगैरह हैव द प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, वो कहता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सुनने का प्रॉब्लम होता है, तो उनको चीज़ें दिखा के भी अच्छे अंदाज से समझाई जा सकती हैं। इस तरह वो कहता है हैव द सिम्टम्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा सब कुछ पढ़ा दिया जाए उसके बाद पूछा जाए तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि वो अटेंशन किसी टॉपिक के ऊपर मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाते, ये उनकी वीकनेस होती है। तो उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के लिए जिनके अंदर अटेंशन डेफिसिट होता है, वो भी मल्टीमीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम उनको अच्छे से लैंग्वेज सिखा सकते हैं। इसी तरह हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, दैट इज़ अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन द टास्क, किसी भी टास्क के ऊपर वो क्या करता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो उसको भी लैंग्वेज सिखाने के लिए ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।